नमस्कार दोस्तों, प्रांजल धारा के इस मंच पर आपका फिर से स्वागत है। आज एक कविता, अभी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ है। ये कविता उसी पर आधारित है। यूपीएससी का रिजल्ट प्रकाशित हो गया है। इस मौके पर मुझे संतोष कुमार चतुर्वेदी की यह कविता याद आ गई। कुछ दिन पहले उन्होंने लिखावट पर इसका वाचन भी किया था। आप भी इसे सुनिए और असफल प्रतियोगियों की व्यथा को महसूस कीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कृपया परिणाम को जातिगत समीकरण की दृष्टि से देखने की गलती मत करिए। जो सफल हुए हैं वे सब भारतीय हैं। इस सेवा का नाम ही अखिल भारतीय सेवा है। बहरहाल यह कविता बहुत कुछ कहती है, आप ध्यान से सुनिए। शीर्षक है असफल प्रतियोगी। चारों तरफ उनके दावे वाली बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी थी। चारों तरफ उनके दावे वाली बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी थी, जिसमें उन सफल अभ्यर्थियों का जिक्र उनकी फोटो समेत था, जिन्होंने कंपटीशन में सफलता पाई थी या जो अव्वल रहे थे। उनकी तस्वीर कुछ इस तरह दी जाती कि ऐसा लगता जैसे बड़ी तादाद है सफल अभ्यर्थियों की। इन कोचिंग्स का दावा यह था कि जो भी उनके यहां आया सफल हुआ। हद तो यह है कि वे सफलता की गारंटी लेने का दावा भी करते हैं, लेकिन अपने स्याह पहलू की बात वो एकदम छिपा ले जाते हैं। मसलन यह कि उनकी कोचिंग के ही तमाम प्रतियोगी ऐसे हैं जो असफल रहे। इनमें से कुछ तो कई सालों से इसी कोचिंग में जद्दोजहद कर रहे हैं और कुछ ने तो अपनी जीवन लीला बीच सफर में ही समाप्त कर ली। मुझे पता है कि यह जमाना सफल लोगों का ही है। फिर सवाल यह है कि असफल लोग कहां जाएं, क्या करें, किससे अपनी व्यथाएं कहें। आखिर उन्होंने भी दिन रात एक किया था, तीज त्योहार की भी अनदेखी की थी, गांव खेत को भी भूले रहे और तपस्या में लगे रहे अनवरत। कोई क्यों नहीं बात करता इन असफल लोगों से? कोई क्यों नहीं इनकी कहानी लिखता? अखबार क्यों चुप रह जाते हैं? इनकी दारुण व्यथाएं आखिर कौन दर्ज करेगा? कोई पत्रकार इनसे क्यों नहीं पूछता कि आप असफल क्यों हुए? आपकी असफलता में किसका हाथ है? रिजल्ट जब भी आते हैं मैं बेतरह परेशान हो जाता हूं। उन असफल अभ्यर्थियों के लिए जिनका सपना अक्सर टूट जाता है और जो ताने सुनने के लिए अक्सर अभिशप्त हुआ करते हैं। हकीकत तो यह है कि यह दुनिया उनके लिए है जो असफल रहे अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन से सफलता की नई परिभाषाएं रची हैं। फिर भी जिनका जिक्र किसी होर्डिंग या किसी कहानी में कहीं पर भी दर्ज नहीं था। मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि संतोष चतुर्वेदी जी की ये कविता आपको, आपके दिल को छू गई होगी।
आप कमेंट करें कैसी लगी ये कविता। बहुत बहुत धन्यवाद।